कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज जाएंगे वायनाड। ट्रैवल बैन पर एहतजाज कर रहे नौजवानों से करेंगे मुलाकात। बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना आज 4 रोजा दौरे के लिए आएंगी हिंदुस्तान। वजारत खारजा ने दी इत्तला, 5 अक्टूबर को पीएम मोदी से होगी मुलाकात। कई मुद्दों पर होगी दो तरफा बातचीत। एनआईए आज जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलिक के खिलाफ चार्जशीट कर सकती है दाखिल। दुख्तरान मिल्लत की चीफ आसिया अंद्राबी, मसरत आलम और शब्बीर शाह के खिलाफ भी करेगी चार्जशीट दाखिल। नॉर्थ ईस्ट फोरम फॉर इंडिजिनस पीपल ने आज से शुमाल मशरकी रियासतों में तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज के लिए तहरीक चलाने की तजवीज की है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि आज से वादी में तमाम स्कूलों को खोलने को यकीनी बनाया जाए। दफा 370 के खात्मे के बाद तकरीबन 2 महीने से स्कूल बंद हैं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने पीर को तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन को दी हिदायत। कहा, इस बात को यकीनी बनाया जाए कि स्कूल से कोई फीस हासिल न की जाए। आज और कल वादी कश्मीर में आर्मी रिक्रूटमेंट ड्राइव का होगा इनेकाद। लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन ने दी इत्तला। बाबा कौम महात्मा गांधी की 150वीं सालगिरह के मौके पर दुनिया भर में प्रोग्राम। दुबई में भी बापू को पेश किया गया खराज अकीदत। बुर्ज खलीफा पर बापू की तस्वीर रंग बिरंगी रोशनी के जरिए पेश की गई। हिंदुस्तान और कजाकिस्तान की फौज के दरमियान आज से मुश्तरका जंगी मश्क का काजिन 2019 का होगा आगाज। दोनों मुल्कों के 100 फौजी ले रहे हैं हिस्सा। 14 अक्टूबर जंगी मश्क होगी इख्तिताम पजीर। दिल्ली में आज 2 रोजा इकोनॉमिक समिट का होगा आगाज। बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना भी लेंगे हिस्सा। समिट में 40 मुल्कों के 800 से ज्यादा पॉलिसी साज टॉप कॉर्पोरेट लीडर कर रहे हैं शिरकत। दिल्ली से कटरा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को आज किया जाएगा रवाना। वजीर दाखिला अमित शाह ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। आम मुसाफिरों के लिए ट्रेन की शुरुआत 5 अक्टूबर से होगी। महाराष्ट्र में बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 14 उम्मीदवारों के नामों का होगा ऐलान। हरियाणा में भी बची 12 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का होगा ऐलान। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के लिए कांग्रेस ने भी तीसरी लिस्ट कर दी है जारी। लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम हैं शामिल। वहीं एनसीपी ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कर दी है जारी। पार्टी के रियासती सदर जयंत पाटिल इस्लामपुर सीट से लड़ेंगे चुनाव। शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे के बेटे चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। आदित्य ठाकरे आज बीएमसी ऑफिस पहुंचकर वर्ली असेंबली सीट के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। औरंगाबाद में एमआईएम के जलसे से असदुद्दीन ओवैसी का खिताब। भारी तादाद में लोगों की शिरकत। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुल्क भर में सिर्फ मजलिस ही मोदी का मुकाबला कर सकती है। खिताब के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से की अपील। कहा, मुल्क की सेक्युलर अवाम को अब से इस मुल्क को बचाना होगा। अंबेडकर के आईन को बचाना होगा क्योंकि मौजूदा दौर के गौरसे से गांधी के वतन को है खतरा। तशहीरी जलसे से खिताब के दौरान ओवैसी का दावा। कहा, औरंगाबाद की तीनों सीटों पर एमआईएम का होगा कब्जा। तो एमआईएम रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने अपनी तकरीर में कहा कि मजलिस को गैरों से नहीं अपनों से ही खतरा लाहक। एमआईएम के जलसे में पहली मर्तबा कुछ नाराज अफराद ने पोस्टर लेकर की नारेबाजी। जावेद कुरैशी के हामियों ने प्लेकार्ड और बैनर लेकर जावेद कुरैशी के हक में नारेबाजी की और वक्ती तौर पर बदअमनी देखी गई, लेकिन कुछ देर बाद हालात काबू में आए। एमआईएम सरबराह ने अपनी तकरीर में गांधी जी को अदम तशद्दुद और इंसाफ का लंबरदार करार दिया। मुल्क में जारी मॉब लिंचिंग, महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशियां और दीगर मुद्दों पर हुकूमत पर की गई शदीद नुक्ताचीनी।
पाकिस्तान ने राजौरी में एक मरतबा फिर सीज फायर माहिदे की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तानी फौज ने नौशहरा सेक्टर के लाम पुखरानी और वीर बदासीर इलाकों में शदीद गोलाबारी की। लोगों में खौफो हिरास, बंकरों में पनाह हासिल की। गांधरबल के नारायणनाग में तुरनखल जंगलाती इलाके में हुए एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक। बांडीपोरा जिला के तुलेल और गुरेज को जोड़ने वाले इस इलाके में चंद दिन पहले सिक्योरिटी फोर्सेस और दरअंदाजों के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ था। दरअंदाजी को रोकने के लिए गुज़श्ता 1 महीने से सिक्योरिटी फोर्सेस चौकस। उधमपुर के जंगलाती इलाके कुद में मुश्तबे अफराद की नकलो हरकत की इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी मुहिम दी अंजाम। पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन दिया अंजाम। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने किश्तवाड़ में परिहार भाइयों के कत्ल केस पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस और एनआईए की टीम इस मामले की जांच कर रही है। राम माधव ने कहा कि किश्तवाड़ के हालात को देखते हुए हुकूमत कोई कदम उठाएगी। जम्मू में कुछ सियासी लीडरों की नजरबंदी कर दी गई है खत्म। नेशनल कॉन्फ्रेंस के देवेंद्र सिंह राणा, सुरजीत सिंह सलाथिया और जावेद राणा और दीगर कई लीडरों की नजरबंदी कर दी गई है खत्म। दफा 370 की मंसूखी के बाद ये लीडरान नजरबंद थे। जम्मू में सियासी पार्टियों के लीडरों की रिहाई से मुतल्लिक सवाल के जवाब में गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने कहा कि जम्मू में हालात को देखते हुए इंतजामिया ने फैसला लिया है। वादी में भी सूरत हाल के हिसाब से लीडरों की रिहाई लाई जाएगी अमल में। बीजेपी लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह ने कठुआ में गांधी जयंती प्रोग्राम में शिरकत की। न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि दफा 370 की मंसूखी के बाद सियासी लीडरों को नजरबंद करना जरूरी था क्योंकि सियासी बयानबाजी से अफरा तफरी का खदशा था। श्रीनगर समेत वादिया कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में दफा 144 नाफिज है। अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए श्रीनगर और वादी के दीगर हसास मकामात पर सिक्योरिटी के माकूल इंतजामात। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रहने से लोगों को दुश्वारियों का सामना। जिला कुलगाम के कस्बाजात और तहसील सदर मकामात में मुसलसल बंद से आम जिंदगी मुतासिर। जिले में तमाम कारोबारी इदारे बंद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल, निजी गाड़ियों की नकलो हमल जारी। जिला में तमाम तालीमी और कारोबारी इदारों के बंद होने से तलबा और आम लोगों को काफी मुश्किलात दरपेश। सब जिला त्राल में तमाम कारोबारी इदारे और दुकानें बंद। मामूलात की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुसलसल बंद होने से तलबा को सख्त मुश्किलात दरपेश। गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने वालिदैन और सरपरस्तों से अपील की है कि वो बिना किसी खौफ के अपने बच्चों को स्कूल रवाना करें। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। बच्चों के मुस्तकबिल को जहन में रखते हुए उनकी तालीमी सरगर्मियां जारी रखी जाएं। वादी कश्मीर में नामसाइद हालात के दौरान जिंदगी का हर शोबा मुतासिर। निजी इंडस्ट्रीज पर भी काफी मनफी असरात मुरतब। इंडस्ट्रियल एस्टेट खुरमू में फैक्ट्री मालिकान परेशान। कहा रोजाना करोड़ों रुपए का हो रहा है नुकसान। वादी में मवासलाती निजाम ठप रहने की वजह से मालिकान को मजीद मुश्किलात दरपेश। फैक्ट्रियों के कामकाज ठप होने से इंतजामिया से खुसूसी इक़दामात की मांग। बाबा कौम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पूरे जोश और जज्बे से मनाई गई। रियासत भर में तकरीबात का एहतमाम किया गया। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने महात्मा गांधी की अजीम खिदमात को याद किया। एसएमसी वर्करों के लिए मुफ्त हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस का ऐलान किया गया। गवर्नर ने स्वच्छता मुहिम के दौरान एसएमसी वर्करों के रोल को सराहा। माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए मौसर इकदामात पर जोर दिया गया। मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नरों और एसएमसी वर्करों को अवार्ड से नवाजा गया। गांधी जयंती के मौके पर जम्मू में प्रोग्राम। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने किया खिताब। गांधी जी के बताए रास्ते पर चलकर ही उन्हें हकीकी खराज अकीदत पेश किया जा सकता है, ये राम माधव ने कहा। गांधी जयंती के मौके पर डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस के अहदेदारों ने माहौल को साफ सुथरा रखने और दफ्तर के अहाते में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल रोकने का अज़्म किया। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन डॉक्टर सैरिश असगर ने DIPR ऑडिटोरियम में मुनक़्क़द प्रोग्राम की सदारत की।
महकमे PHE की जानिब से श्रीनगर में सफाई अभियान चलाया गया। महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी अजीत साहू ने कहा कि साफ सफाई पर तवज्जो मरकूज करते हुए पूरा मुल्क गांधी जयंती मना रहा है। स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत ICDS ने श्रीनगर में सरगर्मी अंजाम दी। डायरेक्टर ICDS शबनम शाह ने माहौल पर प्लास्टिक के मनफी असरात की बात कही और सफाई की अहमियत को उजागर किया। करगिल में गांधी जयंती के मौके पर बेदारी रैली का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और महकमे तालीम के इश्तराक से खरी सुल्तान चू स्टेडियम से बेदारी रैली निकाली गई, जो कि लाल चौक करगिल पर इख्तिताम पजीर हुई। डॉक्टर निर्मल सिंह ने शहीद भगत सिंह पार्क में स्वच्छता ही सेवा मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने महात्मा गांधी की खिदमत का तज़किरा किया। निर्मल सिंह ने गांधी जी के अदम तशद्दुद के रास्ते पर चलने की तलकीन की। गांधरबल में सफाई मुहिम अंजाम दी गई। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने भी इस मुहिम में हिस्सा लिया। SSP गांधरबल ने सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद करने की लोगों को तरगीब दी। बारामूला में हफ्ता तवील स्वच्छता ही सेवा मुहिम इख्तिताम पजीर। महकमा हॉर्टिकल्चर के कमिश्नर सेक्रेटरी मंजूर अहमद लोन मेहमान खुसूसी रहे। DC बारामूला ने लोगों को प्लास्टिक के इस्तेमाल से गुरेज का मशवरा दिया। कुपवाड़ा के DC ऑफिस से स्वच्छता ही सेवा रैली निकाली गई। म्युनिसिपल कमेटी कुपवाड़ा की जानिब से निकाली गई रैली में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। टाउन हॉल कुपवाड़ा में एक सेमिनार मुनाकिद किया गया। जिला कुलगाम में स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत कई प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया। मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम से एक रैली निकाली गई। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम शौकत एजाज भट्ट के अलावा ADDC, ADC, ACD समेत म्युनिसिपल कमेटी के अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की। जिला कुलगाम को पॉलीथीन से पाक करने के सिलसिले में जिला तरक्याती कमिश्नर, महकमा देही तरक्यात और पंचायत राज के अफसरान, सरपंचों और पंचों समेत म्युनिसिपल कमेटी कुलगाम ने कस्बे में लोगों को पॉलीथीन के मुज़र असरात के हवाले से जानकारी फराहम की। मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम में म्युनिसिपल कमेटियों और पंचायत राज के मेंबरों की एक मीटिंग मुनक्किद की गई। जिला तरक्याती कमिश्नर और जिला अफसरान ने शिरकत की। स्वच्छता ही सेवा मुहिम को तेज करने पर जोर दिया गया। गांधी जयंती के सिलसिले में जिला शोपियान में भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया। जिला इंतजामिया ने पॉलीथीन इस्तेमाल न करने का हलफ लिया। तकरीब में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान के अलावा म्युनिसिपल कमेटी शोपियान के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इम्तियाज हुसैन भी शामिल थे। CIPET की जानिब से पुलवामा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। महकमा देही तरक्यात और पंचायती राज के मुलाजमीन और अफसरान ने शिरकत की। DC पुलवामा डॉक्टर सैयद आबिद रशीद भी तकरीब में शामिल रहे। स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम के तहत ये तकरीब मुनक्किद की गई। गांधी जयंती के सिलसिले में पुलवामा में स्वच्छता ही सेवा हफ्ता के इख्तिताम पर म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। टाउन हॉल में मुनक्किदा प्रोग्राम में सेहत और सफाई के अलावा पॉलीथीन के मुज़र असरात पर रोशनी डाली गई। स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम के तहत म्युनिसिपल कमेटी अवंतीपुरा ने सफाई सुथराई का इनेकाद किया। कस्बा अवंतीपुरा में मुख्तलिफ जगहों पर सफाई का काम अमल में लाया गया। इलाके से प्लास्टिक और पॉलीथीन को जमा करके ठिकाने लगा दिया गया। स्वच्छता प्रोग्राम के तहत सब जिला त्राल में सफाई सुथराई मुहिम का इनेकाद किया गया। इलाके से पॉलीथीन और प्लास्टिक को जमा करके ठिकाने लगाया गया। इलाके में कर्मचारियों के जरिए सफाई का काम भी अंजाम दिया गया। रामबन में गांधी जयंती के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। DC रामबन नाजिम जई खान ने स्वच्छता वैन को झंडी दिखाई। बेदारी रैली भी निकाली गई। बाबा कौम महात्मा गांधी के 150वें यौम पैदाइश के मौके पर भद्रवाह में फौज की राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से रन फॉर यूनिटी मैराथन का इनेकाद किया गया। खासी तादाद में नौजवानों, तलबा और दीगर लोगों ने हिस्सा लिया। पुंछ में स्कूली तलबा ने स्वच्छता ही सेवा रैली में हिस्सा लिया। साबिक MLC जहांगीर हुसैन मीर और स्कूल के DMD ने रैली को झंडी दिखाई। लोगों को प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की तरगीब दी गई। चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने श्रीनगर जिले के रेवेन्यू अफसरों, असिस्टेंट कमिश्नरों और तहसीलदारों में 12 नई सरकारी गाड़ियों की चाबियां हवाले कर दी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जिले में रेवेन्यू का महकमा सबसे अहम होता है और इस महकमे के हुकाम को तमाम सहूलियात दस्तयाब रहनी चाहिए।
गांधरबल में पंचायत सतह पर ग्राम सभाएं मुनक़िद की जाएंगी। मरहलावार तरीके से तमाम पंचायती हलकों में प्रोग्राम मुनक़िद होंगे। खिदमात की फराहमी के अमल में बेहतरी लाई जाएगी। एडीसी गांधरबल की जानिब से मीटिंग में फैसला लिया गया। मागाम में अंजुमन शरीशिया की जानिब से मजलिस हुसैनी का एहतमाम किया गया। इमाम बाड़ा डांगरपुरा से जुलजन्ना शरीफ बरामद हुआ। ये मागाम बाजार से होते हुए मरकजी इमाम बारगाह यागी में इख्तिताम पजीर हुआ। हजारों की तादाद में अज़ादारों ने जुलूस और मजलिस में शिरकत की। इमाम बारगाह यागीपुरा में अंजुमन शरीशिया के सदर आगा सैयद हादी ने भारी मजलिस से खिताब किया। उन्होंने शहदाए करबला की सीरत पर रोशनी डालकर पूरी उम्मत को शहदाए करबला के रास्ते पर चलने की तलकीन की। पुंछ के शाहपुर सेक्टर में कल हुई पाकिस्तानी गोलाबारी में एक दुकान को काफी नुकसान पहुंचा। गंतरियान में एक दरगाह के करीब वाक़ इस दुकान का सामान तबाह हो गया। दुकानदार का कहना है कि गोलाबारी शुरू होते ही वो यहां से दूसरी जगह मुंतकिल हो गया था, इसीलिए उसकी जान बच गई। दफा 370 की मनसूखी के बाद वादी में पैदा शुदा सूरत हाल के दौरान जिंदगी का हर शोबा मुतासिर हुआ है। इसके बावजूद तारीखी मुगल रोड पर मैगडम बिछाने का काम जारी है। शुपियन से लेकर पीर की गली तक शाहराह पर तजदीद व मरम्मत का काम बराबर जारी है। कस्बे पामपोर में इन दिनों ज़ाफ़रान की खेती में लोग मशगूल रहते हैं। इस साल भी वक्त पर बारिश न होने की वजह से किसानों में मायूसी है। किसानों का कहना है कि सरकार ने चंद साल कबल ज़ाफ़रान मिशन के तहत आबपाशी के 188 बोरवेल बनाए थे, मगर करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी अभी तक उनको मुकम्मल नहीं किया गया है। बाबा कौम महात्मा गांधी की 150वीं यौम पैदाइश के मौके पर अकोला के स्वराज भवन में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां कांग्रेस की जानिब से महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया गया। इस दौरान कांग्रेस लीडरों ने बीजेपी पर गांधी जी के हकीकी कदरों को पामाल करने का इल्जाम लगाया। साथ ही गांधी जी के मिशन से हटकर मुल्क को बर्बादी की तरफ धकेलने के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। मराठी और मराठी मानूस रही है शिवसेना की खास पहचान, लेकिन अब शिवसेना ने अपने घर में दीगर जुबानों को भी जगह दी है। पहली बार इंतखाबी तशहीर के लिए लगाए गए होर्डिंग्स में मराठी के अलावा उर्दू, हिंदी, गुजराती जुबान का भी इस्तेमाल किया गया है। ये होर्डिंग मुंबई के वर्ली इलाके में लगाई गई हैं। वाज़ेह रहे कि मुंबई के वर्ली इलाके से शिवसेना की सीट से आदित्य ठाकरे को टिकट दिया गया है। अकोला जिले में कुल 5 इंतखाबी हलके हैं, जिसमें कुल 1703 पोलिंग मराकज बनाए गए हैं। इंतखाबात के लिए इंतजामिया की जानिब से सख्त इकदाम उठाए जा रहे हैं। अकोला जिले में कुल 5 इंतखाबी हलके हैं, जिनमें अकोट, बालापुर, मुर्तजापुर, अकोला मगरिब और अकोला मशरिक शामिल हैं। मालेगांव से MIM के उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की जमीयत उलमाए महाराष्ट्र के लीगल सेल के जनरल सेक्रेटरी गुलजार आजमी ने सख्त मुखालफत की है। गुलजार आजमी बेकसूर मुसलमानों के मुकदमों की पैरवी करने वाले पैनल के इंचार्ज हैं। वाज़ेह है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी जमीयत उलमाए की मालेगांव शाख के सदर हैं। गुलजार आजमी का कहना है कि महाराष्ट्र असेंबली में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की बनिस्बत शेख आसिफ की कारकर्दगी ज्यादा बेहतर रही है। नांदेड़ शहर में कांग्रेस और शिवसेना के अलावा MIM और वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवारों के बीच मुकाबला। नांदेड़ शहर में 2 इंतखाबी हलके आते हैं, नांदेड़ शुमाल और नांदेड़ जुनूब। नांदेड़ शुमाल से कांग्रेस ने मौजूदा रुकन असेंबली DP सावंत को ही दोबारा उम्मीदवार बनाया है। नांदेड़ जुनूबी असेंबली हलके से कांग्रेस और MIM का कोई भी उम्मीदवार तय नहीं हुआ है, जबकि शिवसेना ने जयश्री पाटिल को उम्मीदवार बनाया है। वंचित बहुजन आघाड़ी से फारूक अहमद किस्मत आजमा रहे हैं। 4 अक्टूबर को पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है। कर्नाटक भर में भी बाबा कौम महात्मा गांधी को याद किया गया। बेंगलुरु में जगह जगह गांधी जयंती की तकरीबात हुई। सरकारी और गैर सरकारी सतह पर बापू को उनके 150वें यौम पैदाइश के मौके पर खराज अकीदत पेश किया गया। बेंगलुरु के मुस्लिम अक्सरियत इलाके DJ बल्ली में मुख्तलिफ तंजीमों ने यौम पैदाइश को एंटी ड्रग्स डे यानी नशा मुखालिफ दिन के तौर पर मनाया।
2 अक्टूबर को मुल्क भर में स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छता के लिए शोर बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया, लेकिन क्या वाकई स्वच्छता मिशन फील्ड में हो रहा है कामयाब? गुलबर्गा में फिलहाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बॉडी तहलील की जा चुकी है। म्युनिसिपल कमिश्नर की निगरानी में काम किया जा रहा है। न्यूज 18 ने म्युनिसिपल कमिश्नर राहुल तुकाराम की तवज्जो इस जानिब दिलाई, उन्होंने जल्द अज जल्द मामले की यकसुई की यकीन दहानी कराई। कर्नाटक के रायचूर में गंज मार्केट यार्ड एसोसिएशन की जानिब से संवाद प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर आला सिद्धरामैया ने शिरकत की। सिद्धरामैया ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में मईशत का बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद तिजारती शोबे भी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी के नाफिज होने के बाद छोटे ताजरों का कारोबार करना नामुमकिन हो गया है। सिद्धरामैया ने जीएसटी के सिलसिले में मरकजी और रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी करने की यकीन दिलाई। गुलबर्गा एमपी डॉक्टर उमेश जाधव और चेतापुर एमएलए प्रियंक खरगे के दरमियान ताल्लुकात में अभी भी कशीदगी है। डीसी ऑफिस में मुनाकिद की गई मीटिंग में दोनों लीडरान के दरमियान लफ्जी तकरार हुई। जूनियर खरगे ने मनरेगा के मुआवजे और सैलाब के मामले पर मरकजी इमदाद के मामले पर बीजेपी एमपी डॉक्टर जाधव को घेरने की कोशिश की। इसके अलावा कई एक मौज़ूआत पर भी दोनों लीडरों में तू मैं हुई। खरगे साबिक वजीर और साबिक पीएम मल्लिकार्जुन खरगे के फर्जंद हैं। गुज़श्ता इंतखाबात में जाधव के हाथों ही खरगे को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को पेश किया खराज अकीदत। वज़ीर आज़म के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद थे। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह समेत कई लीडरों ने राजघाट पर महात्मा गांधी को पेश किया खराज अकीदत। दिल्ली में सोनिया गांधी ने निकाली संदेश यात्रा। गांधी संदेश यात्रा के बाद सोनिया गांधी ने किया खिताब, कहा कि शहरों और गांव में लोग नहीं है महफूज, रोजगार के मौके खत्म हुए हैं और सनतें हो रही हैं बंद। दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह ने की गांधी संकल्प यात्रा की शुरुआत। अमित शाह ने गांधी जी को किया याद। जामिया मिलिया इस्लामिया में गांधी जयंती पर स्वच्छता का पैगाम आम करने के लिए प्रोग्राम किया गया। जामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने गांधी जी को किया याद, कहा जामिया मिलिया इस्लामिया के बानी मेंबरों में से थे गांधी जी। गांधी जयंती पर जामिया मिलिया इस्लामिया में लगाई गई है नुमाइश। नायाब तस्वीरों के अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर एम ए अंसारी के लिखे गए खत भी हैं इसमें शामिल। 12 अक्टूबर तक चलेगी ये नुमाइश। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर वजीर आला कमलनाथ ने नौजवानों से की अपील, कहा बापू के नजरियात को अपनाने की है जरूरत, नई नस्ल को ही ले जाना है मुल्क को आगे। हनी ट्रैप मामले में मध्य प्रदेश सरकार का इकदाम, सरकार ने तश्कील दी नई एसआईटी, संजीव शमी को हटाकर राजेंद्र कुमार को दी गई है जिम्मेदारी। महात्मा गांधी की जयंती पर उज्जैन में निकाली गई रैली, सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करने का दिया गया पैगाम, लोगों को प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करने का दिलाया गया हल्फ। उज्जैन में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने मिलावट खोरों पर की कार्रवाई, बाजार में मिल रहा मिलावटी चीजों पर लगाम लगाने का मकसद। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर पुलिस के जवान सरकार के खिलाफ कर रहे हैं एहतजाज की तैयारी, हफ्तावारी छुट्टी का कांग्रेस की सरकार ने किया था वादा। इंदौर में दिग्विजय सिंह ने दिया बयान, कहा इस्लामी कट्टरता की तरह हिंदू कट्टरता भी है खतरनाक। न्यूज 18 उर्दू की खबर का असर, शिवराज सिंह हुकूमत में वक्फ इमलाक को सरकारी इमलाक में दर्ज कराने पर हुकूमत हुई संजीदा। वजारत अक़लियती फलाह और बहबूद ने मुतालिका इदारों के आला अफसरान की 3 अक्टूबर को मीटिंग तलब की है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में अमरीका दौरे में उर्दून के किंग की जानिब से दहशत गर्दी के मौजू पर मुनक़िद सेमिनार का किया जिक्र, कहा दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे और उर्दून के किंग के ख्यालात एक जैसे हैं।
गांधी जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने किया साबरमती आश्रम का दौरा। स्वच्छता अभियान पर पेश किए गए प्रोग्राम में स्वच्छता अभियान में बेहतर कारकर्दगी के लिए कई मर्द खवातीन को एजाज से नवाजा। निजाम दक्कन की दौलत का बरतानवी अदालत में 70 साल बाद फैसला। लंदन बैंक में मौजूदा 35 मिलियन पाउंड हिंदुस्तान को मिलने की राह हमवार। पाकिस्तान का दावा मुस्तरद। दौलत पर निजाम के वारिसीन और इंडिया का है हक। तेलंगाना में टीआरएस टीसीजे एसी 5 अक्टूबर से हड़ताल पर अड़ी है। 9 तश्कीलशुदा कमेटी से मुलाजमीन के नुमाइंदों की बातचीत नाकाम हुई है। सुमेश कुमार कमेटी ने आरटीसी की ट्रेड यूनियन के नुमाइंदों से बातचीत की। आरटीसी मुलाजमीन तंजीमों ने कहा है कि उन्हें हुकूमत की तरफ से मुनासिब अंदाज में यकीन नहीं दिलाया गया है। आरटीसी मुलाजमीन ने हुकूमत के सामने 26 मुतालबात रखे हैं। केसीआर 10 महीने बाद वजीर आजम से करेंगे मुलाकात। जुम्मे को मोदी से मीटिंग में रियासत के मफाद से जुड़े उमूर पर कर सकते हैं बातचीत। एनआरसी पर अमित शाह के बयान को असदुद्दीन ओवैसी ने बनाया तनकीद का निशाना। कहा गैर आईनी काम नहीं कर सकती है हुकूमत। हैदराबाद के मुसव्विर कार्टूनिस्ट शंकर बाबा कौम महात्मा गांधी की जबरदस्त फैन है। गांधी जी के पैगाम को आम कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा था कि मेरी जिंदगी ही मेरा पैगाम है। शंकर को उनके फन पर 30 इंटरनेशनल अवार्ड दिलाए जाएंगे।